17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और ऐसे में बीजेपी ने फैसला किया है कि वो अगले 15 दिनों तक जो ब्लड कैंप्स हैं उन पर ध्यान रखेगी और इसी के साथ साथ जनता पर भी खास फोकस किया जाएगा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बीजेपी ने इस मौके को देशव्यापी सेवा पखवाड़ा मनाने की तैयारी कर ली है और इन 15 दिन आपको बता दें पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चलेगा और जैसे कि मैंने बताया ब्लड कैंप्स यानी कि रक्तदान शिविरों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की सक्रिय भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को खास मनाने के लिए बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं और इसी के साथ एक और कैंपेन चलाया जा रहा है और इसमें बीजेपी के सीनियर नेता माय मोदी स्टोरी का हिस्सा बनते हुए नरेंद्र मोदी के साथ साझा हुए अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सबको बता रही हैं और इसी कड़ी में आज बात करेंगे उस किस्से की जिसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माय मोदी स्टोरी के तहत साझा किया। पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह किस्सा सुनाया और सबसे पहले उन्होंने हैशटैग का इस्तेमाल किया, माय मोदी स्टोरी। वो लिखते हैं, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को करीब से देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके साथ बिताया हर क्षण अनुशासन, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का नया पाठ सिखाता है। ऐसा ही एक पल वाराणसी में मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ गया। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक उस रात 1 बजे समाप्त हुई। सभी थके हुए थे। तभी प्रधानमंत्री जी मुस्कुराते हुए बोले, अभी एक जरूरी काम बाकी है। हम सभी एक दूसरे को देखने लगे। इतनी रात को अब और क्या? उन्होंने सहज भाव से कहा, मेरे लोकसभा क्षेत्र में दिन में निरीक्षण करने से लोगों को असुविधा होती है, इसलिए मैं रात में ही विकास कार्य देखने निकलूंगा। और फिर रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो रहा था तब प्रधानमंत्री जी सड़कों पर थे। एक एक परियोजना का जायजा लेते हुए, हर विवरण पर ध्यान देते हुए समय बीता। 3 बजे, फिर 4 बज गए, तब जाकर वो अपने कक्ष में लौटे। लेकिन यही कहानी का सबसे अद्भुत पल है कि अगली सुबह 9 बजे बैठक शुरू होते ही वो सामने थे। पूरी ऊर्जा, वही तेज नजर, वही अड़िग एकाग्रता, मानो उन्होंने रात में नींद नहीं बल्कि देश की सेवा से ऊर्जा पाई। उन्हें देखकर हम सबके मन में बस एक ही विचार उठा, यही है सच्चा नेतृत्व। वो जो उपदेश नहीं देता, उदाहरण बनकर जीता है। उनका जीवन सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व अनुशासन, प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा का नाम है। और इसी के साथ द मोदी स्टोरी जैसे हैशटैग का इस्तेमाल भी पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इसे टैग भी किया है। अब पुष्कर सिंह धामी के अलावा और भी कई बीजेपी के सीनियर लीडर्स हैं जो अपनी अपनी स्टोरी साझा कर रही हैं और सोशल मीडिया पर ये किस्से वायरल हो रही हैं। लेकिन जिस तरीके से धामी ने बताया कि रात को 1 बजे भी नरेंद्र मोदी सड़कों पर परियोजनाओं की समीक्षा करने के लिए निकल जाते हैं, ये किस्सा सुनने के बाद हर कोई अभिभूत हो रहा है। फिलहाल नरेंद्र मोदी जब अपना 17 सितंबर को बर्थडे मनाएंगे तो ऐसे में कई लोग कयास भी लगा रहे हैं कि यहाँ से अब वो एक लंबी पारी खेलेंगे या फिर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने ये किस्सा सुनाकर एक बार फिर से देश की जनता को अभिभूत कर दिया। आपको ये किस्सा कैसा लगा? कमेंट करके आप अपनी राय इस खबर पर हमें जरूर बताएं।